आज के वीडियो में हम क्लास 10 का जो प्रकाश है, आज उसको हम आगे बढ़ा कर देखो आज बढ़ाते हैं। और आज हमको पढ़ना है गोली दर्पण। देखो प्रकाश प्रकाश क्या होता है, और देखो प्रकाश के गुण क्या होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, देखो सबके बारे में हम सही से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमको फाइनली पढ़ना है, हमको पढ़ना है गोली दर्पण। ये गोली दर्पण क्या होता है? देखो अगले वाली वीडियो में हमने आपको दर्पण के बारे में बताया था, दर्पण के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने समतल दर्पण के बारे में बताया था, और फिर समतल दर्पण के गुण। तो देखो गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण बोल रहा है वह दर्पण, वह दर्पण मतलब दर्पण। जब देखिए दर्पण आ गया तो इसका एक पृष्ठ क्या आ गया, दर्पण। मतलब अगर दर्पण शब्द आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है एक पृष्ठ क्या है जिसका कलई किया गया, और एक पृष्ठ परावर्तक हो। तो बोला वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग बहुत छोटा छोटा लिखे हैं। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बना होता है। मतलब गोली दर्पण क्या था, मतलब आप कोई गोला लिए, मतलब कांच के खोखला गोला लिए और उसको आपने काट दिया, आपने उसको काट दिया, उसी को क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। तो देखो क्या होगा गोली दर्पण, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बना होता, उसे गोली दर्पण कहते हैं। देखो दूसरी परिभाषा यह भी लिख सकते हो, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ को कलाई कर कर दर्पण के रूप में बना दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलाई कर कर उसे दर्पण के रूप में बना दिया जाए, या वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। देखो गोली दर्पण हम पढ़ चुके। देखो गोली दर्पण देखो दो प्रकार का होता है। आप देखिए गोला है, आप गेंद खेलते हैं, और जो गेंद खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, उसी को समझिए वो एक गोला है, ठीक ना। अब गोला क्या कीजिए, आप काट दीजिए। आप काटेंगे तो देखो आपको दो भाग मिलेगा कि नहीं। तो देखिए गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। केवल हम देखिए यहाँ पर अवतल के बारे में लिखे। देखिए अभी अवतल, अभी हम उत्तल के बारे में बताएंगे। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब समझो, देखो मान लीजिए एक गोला है, मान लो एक गोला, ठीक ना। अब मान लो, अब मैंने इसको बीच से काट दिया, ठीक। तो देखो एक तो इस तरह बन जाएगा और एक इस तरह बन जाएगा। तो देखो एक तो इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, एक यहाँ अंदर से होगा। तो देखो कुछ इसी तरह गोली दर्पण था, इसको मैंने काटा तो इसको दो भाग हमको मिले। एक देखो इस तरह मिल गया, एक इस तरह मिल गया। तो देखो एक पहला हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अवतल दर्पण। देखो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, देखो अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तथा जो कलाई किया हो गया हो वो थोड़ा उठा हुआ हो या उभरा हुआ बोल सकते हैं। तो वह दर्पण देखिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तथा उभरा हुआ भाग कलाई किया गया हो। उभरा हुआ भाग देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये जो हम इस तरह किए हैं, ये देखिए कलाई किया गया है। देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है उसे कलाई, और देखिए इधर से देखने के बाद ये दबा हुआ लग रहा है ना, ये दबा हुआ भाग लग रहा है। तो इस पे देखिए ये क्या परावर्तक पृष्ठ है। अब मान लीजिए कोई आपतन कोण आ रहा है, आपतित किरण आ रही है, और देखिए यहाँ दर्पण से टकराने के बाद ये इधर चली आई दर्पण से। अब देखिए आगे इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे, ये रेखा क्यों खींचे और यहाँ देखिए जब गोली दर्पण के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे तब सही से समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ आई कोण है, ये कोण आई, और ये कोण क्या हो जाएगा आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो देखिए गोली दर्पण क्या होता है, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बना होता है। मतलब कोई आप दर्पण लिए जो गोला टाइप से है, आप उसको काट दिए, उसको दो भाग में कर दें, काटेंगे तो दो भाग में हो जाएगा, उसी को गोली दर्पण बोलते हैं। अब जब उसको काटे तो दो भाग हुआ, दो भाग प्राप्त हुआ, तो इसलिए बोल रहे थे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं अवतल। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या दबा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ। आप लोग देख रहे हैं परावर्तक पृष्ठ दबा, और जो जो कलाई किया गया था वो उभरा हुआ। देखिए यहाँ पर कलाई जो किया गया हो उभरा हुआ हो।
तो देखिए अब उत्तल अवतल दर्पण के बारे में हम कैसे जानेंगे। अब देखिए हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण। अभी देखिए अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़े ना। अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण के बारे में अभी ये पढ़े हैं कि जिसका दबा हुआ भाग क्या परावर्तक पृष्ठ और उभरा हुआ भाग कलई किया गया। अब ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण देखिए क्या है, जिसका उभरा हुआ भाग, देखिए जिसका उभरा, ये देखिए उभरा हुआ भाग है, इस पे क्या किया गया है, प्रकाश का किरण का क्या आ रहा है, परावर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इधर चली आई। और देखिए यहाँ जो जो दबा हुआ भाग है, देखिए इसमें जो दबा हुआ भाग है उसमें क्या किया गया है, कलाई किया गया। देखिए यहाँ दबा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग ना, दबा हुआ दबा हुआ भाग जिसपे कलाई किया गया। देखिए जिसपे कलाई किया गया। और देखिए इधर उभरा हुआ भाग है जो उसपे क्या किया गया है, उसपे क्या हो रहा है, प्रकाश के किरणों का परावर्तन हो रहा है। तो इसे परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। परावर्तक देखिए आप लिख कह रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, वो गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो तथा दबा हुआ भाग क्या किया गया हो, कलाई किया गया। बस सेम टू सेम एकदम उत्तल दर्पण एकदम देखिए अपोजिट है। जो उत्तल दर्पण में ये पड़े कि दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, और लेकिन इसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये गाइस आज की वीडियो में केवल उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में हम इस पे गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं उसको जानेंगे।